नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एस्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट लेक्चर सीमेंट पर। ठीक है, तो उससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं सभी रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और सभी लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी ये वीडियो हम अपलोड करें वो आपको सबसे पहले दिखे। तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर सीमेंट पर। इसमें हम पढ़ेंगे डिटेल प्रॉपर्टीज सीमेंट के बारे में, सीमेंट कैसे बनती है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कौन कौन से कंपाउंड्स मिलकर सीमेंट को बनाते हैं और सीमेंट का काम क्या होता है, सीमेंट में जो अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनका अलग से क्या काम होता है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये सब हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और सीमेंट के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, फील्ड टेस्ट कौन से होते हैं, जब हम साइट पर जाते हैं तो कौन सा टेस्ट होता है, और जो लैब टेस्ट होता है वो कौन से टेस्ट होते हैं, हम टेस्ट करते क्यों हैं, ये सब डिटेल नॉलेज हम इस सीमेंट के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैं अमित वर्मा, और अगर आपको मुझे कनेक्ट होना चाहते हो आप मुझसे, तो आप ये मेरी आईडीज़ हैं, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरी फेसबुक आईडी है। आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। तो गाइस, हम पढ़ने जा रहे हैं सीमेंट एंड प्रॉपर्टीज़ इससे रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सीमेंट क्या है। ठीक है, तो आइए देख कहाँ से बनी, क्या मैन्युफैक्चर हुआ, कहाँ से क्या हुआ इसका, तो ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले सीमेंट क्या है। सीमेंट इज़ अ मटेरियल विच हैज़ कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ सीमेंट में पाई जाती हैं। अभी कोहेसिव और एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं देख लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी एक मटेरियल है, अगर सेम मटेरियल है, उसके अंदर कुछ डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर ये मटेरियल बना होगा। अब अगर ये दो पार्टिकल सिमिलर हैं, अगर सिमिलर पार्टिकल्स हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी उनको हम उस फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और अगर दो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगती हैं उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये हम बताते हैं सीमेंट एक मटेरियल है जिसके पास कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि पानी की प्रेजेंस में ही उसके पास कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। किसने इन्वेंट किया था देखते हैं। इट वाज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पेडन ऑफ यूके इन 1824 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और इसको नाम दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट का, बिकॉज हार्डेंड कॉन्क्रीट मेड ऑफ इट, जो सीमेंट से क्या बनता है, कंक्रीट बनता है। बिकॉज जो हार्डन कंक्रीट बनता है सीमेंट से एग्रीगेट मिलाकर एंड वाटर से, हमें पता है जो सीमेंट हो गया। अब जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट किससे बनता है, सीमेंट से प्लस वाटर प्लस वेरियस एग्रीगेट्स से मिलकर ये सीमेंट कंक्रीट बनती है। अब कंक्रीट क्या है, ये एक हार्डेंड मास होता है। कंक्रीट इज व्हाट, नथिंग बट हार्डेंड मास। ठीक है, मतलब एक जमा हुआ मास होता है। तो इट मेड ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, और ये अलग अलग प्रोपोर्शन में रहते हैं। सीमेंट और वाटर और एग्रीगेट का इन सभी का रेशियो अलग अलग रहता है एज कम्पेयर टू में कंक्रीट कितनी स्ट्रेंथ की या कितनी ग्रेड की चाहिए। हम जब कंक्रीट पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको बताएंगे कि कंक्रीट ग्रेड क्या होता है, कंक्रीट क्या होती है, क्या क्या मिक्सचर किस से कंपाउंड से मिलकर कंक्रीट बनती है। तो ये सब हम आपको डिटेल कंक्रीट के लेक्चर में पढ़ाएंगे। अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सीमेंट के बारे में। तो ये जो एक हार्डन मास मेड होता है सीमेंट से, कंक्रीट बनती है। आउट ऑफ इट सीमेंट एग्रीगेट एंड वाटर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिला करके एक नेचुरल स्टोन को रिजेंबल करता है जो पोर्टलैंड से इंग्लैंड में पाया जाता है। इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट इसीलिए पड़ा। क्यों? क्योंकि जो ये हार्डन कंक्रीट बन के आता है सीमेंट, पानी और एग्रीगेट्स के मिलाने के बाद, ये जो हार्डन मास बन के आया ये एक स्टोन को रिजेंबल करता है जो कि पोर्टलैंड इंग्लैंड में पाए जाते हैं। पोर्टलैंड इंग्लैंड में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। तो इसको ये पोर्टलैंड है, दिस इज नॉट पोर्टलैंड, दिस इज पोर्टलैंड एंड दिस पी विल बी कैपिटल। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया, सेकंड पॉइंट पढ़ा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। जब सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर इट फॉर्म्स अ पेस्ट। जब हम सीमेंट को पानी से मिलाएंगे तो एक पेस्ट टाइप का बनेगा जो हार्ड हो जाता है एंड बाइंड्स एग्रीगेट्स, दैट इज फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को टुगेदर बाइंड करने का काम करता है सीमेंट। तो
सीमेंट का बेसिकली क्या काम होता है, जो हमें पता है कंक्रीट है, कंक्रीट में आपके एग्रीगेट्स होंगे और ये एग्रीगेट आपके फाइन एग्रीगेट भी रहेंगे और ये कोर्स एग्रीगेट भी रहेंगे। अब जब हमने सभी चीज़ को आपस में मिलाया तो हम एक ऐसा चाहते हैं जो बाइंडिंग मटेरियल हो, जो जितने भी आपके मटेरियल हम मिक्स कर रहे हैं कंक्रीट में उसको जोड़ने का काम करे। तो सीमेंट एक हमें ऐसा बाइंडिंग मटेरियल होता है जो इन सभी को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर, और जब सीमेंट को पानी के साथ मिलाएंगे तभी ये काम करेगा। एक पेज बनाएगा जो हार्डन कर जाता है एंड बाइंड्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट को बाइंड कर देता है टुगेदर टू फॉर्म अ हार्ड ड्यूरेबल मास, जिसको हम कंक्रीट कहते हैं। ठीक है। अब सीमेंट इज प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय पल्वराइजिंग क्लिंकर ऑब्टेन्ड फॉर्म्ड बाय कैल्सिनेटिंग रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ कौन कौन से रॉ मटेरियल सीमेंट में पाए जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये आपके लिए। कौन कौन से, लाइम हो गया, सिलिकेट हो गया, एल्यूमिना हो गया एंड आयरन ऑक्साइड हो गया। अब इन सभी जो हमने आपके एलिमेंट्स बताए हैं, रॉ मटेरियल्स जो हैं, ये डेफिनेट प्रोपोर्शन में, डेफिनेट रेशियो में मिल करके सीमेंट में पड़ते हैं, जिससे हमारा सीमेंट बनता है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें अपने लेक्चर में, मैं आपको कुछ टर्म्स होते हैं छोटे छोटे, वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि पहला हो गया पल्वराइज। पल्वराइज का मतलब क्या होता है, मेक इनटू पाउडर बाय ब्रेकिंग अप टू बिकम डस्ट। यानी कि जब हम किसी भी स्टोन को या किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं डस्ट, ताकि वो डस्ट बन जाए, तो उसको हम कहते हैं पल्वराइज प्रोसेस। दूसरा आपका आता है क्लिंकर प्रोसेस। ये गाइस टर्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल करके हम इनको फोकस करेंगे और इनमें देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें आपको इन टर्म से मिलती जुलती मिलेंगी। ठीक है। तो क्लिंकर क्या होता है, क्लिंकर एक हार्ड ब्रिक यूज्ड फॉर पेविंग स्टोन। क्लिंकर क्या होता है, एक हार्ड ब्रिक होती है जो स्टोन को बिछाने, जो जैसे कि हमने देखा होगा कि स्टोन बिछाए जाते हैं सड़कों पे, तो वो चीज़ होती है क्लिंकर। ठीक है। जो हार्ड ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ कहलाती है क्लिंकर। उसके बाद कैल्सिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को हीट करना टू अ हाई टेम्परेचर बट बिलो द मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन पॉइंट। हाई टेम्परेचर पर उसको हीट करना बट फ्यूजन पॉइंट के बिलो। कॉजिंग लॉस ऑफ मॉइस्चर, इससे क्या होगा, लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा एंड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एंड डिसोसिएशन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा एंड डिसोसिएट कर जाएंगे इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। अगला देखते हैं। ठीक है। तो ये टर्म्स आपने पढ़ लिए क्या क्या होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, आप इस डायग्राम को देख करके समझ सकते हैं कि ये डायग्राम क्या है। जैसे कि ये एक सीमेंट है और किससे मिलके बना है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, आयरन ऑक्साइड, इन सभी से मिलके ये बना है। जैसे कि आप देख सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुछ रेड कलर की है, ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये आपका सिलिकॉन ऑक्साइड है, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है और ये आपका लाइमस्टोन है। कुछ इस तरीके से ये बने हुए हैं। तो आइए आगे देखते हैं। ये सभी रॉ मटेरियल्स हैं जो सीमेंट की मैन्युफैक्चर में काम आते हैं। हमने आपको पहले भी सभी बताया था। अब देखते हैं सीमेंट को क्लासिफाई करते हैं एज हाइड्रोलिक सीमेंट एंड नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अब ये हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होती है, इसको देख लेते हैं। देखते हैं आगे। हाइड्रोलिक सीमेंट सेट्स एंड हार्डन्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोलिक सीमेंट वो सीमेंट होती है जो सेट एंड हार्डन, सेट करती है और हार्ड हो जाती है पानी की प्रेजेंस में, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। जब सीमेंट और पानी के बीच में कुछ केमिकल रिएक्शन हो जाए, जैसे आपने पानी को मिलाया सीमेंट में तो उसके बीच में कुछ केमिकल रिएक्शंस होने लगेंगे उन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में, तो वो जो उस टाइम क्या होगा, हीट रिलीज होगी। ठीक है। ये चीज़ आपने शायद पहले भी पढ़ी हो या जानी हो, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। जब भी आपका सीमेंट पानी से मिलाओगे तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट निकलती है उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस एंड रिजल्ट्स इन वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट विच इज स्टेबल। एक वाटर रेजिस्टेंट प्रोडक्ट मिल जाता है जो स्टेबल होता है और उसको कहते हैं हम क्या, पोर्टलैंड सीमेंट। इसी को हम पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं। फिर आपका आता है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अब ये नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है,
These are the cement which are derived from calcination of gypsum और limestone. हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन कर रहे हैं. मैंने आपको टर्म बताया था कैल्सिनेशन क्या होता है. हम कैल्सिनेशन किसका कर रहे हैं, कैल्सिनेशन जिप्सम और लाइमस्टोन का. बिकॉज देयर प्रोडक्ट्स आर ऑफ हाइड्रेशन आर नॉट रेजिस्टेंट टू वाटर, यानी कि जो उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते. हाउएवर द एडिशन ऑफ पोज़ोलानिक मटेरियल्स कैन रेंडर जिप्सम एंड लाइमस्टोन हाइड्रोलिक. जो हम पोज़ोलानिक मटेरियल डाल रहे हैं, इट कैन मेक द रेंडर जिप्सम एंड लाइमस्टोन एंड लाइम सीमेंट हाइड्रोलिक. दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज बीइंग द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस. तो इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे बढ़िया एग्जांपल है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का, और हाइड्रोलिक सीमेंट का पोर्टलैंड सीमेंट सबसे बेस्ट एग्जांपल है. तो स्टार्ट अगला चीज़ देखते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, cement can be manufactured either from natural cement stone or artificially by using calcareous and argillaceous materials. कौन कौन से materials? Examples of natural cement are, natural cement का हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे कि रोमन सीमेंट, पोज़ोलाना सीमेंट, मदीना सीमेंट एंड आर्टिफिशियल सीमेंट. दीज आर सम पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्पेशल सीमेंट. ये कुछ पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्पेशल सीमेंट का एग्जाम्पल है. Certain clays formed during volcanic eruptions known as volcanic ash or pozzolana are found near Italy, have properties similar to that of Portland cement. ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हुई है, ये आप और ये भी आपको ज़रूरी है. भाई जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ ये आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो गाइस इसको सही से पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाते रहिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जितने भी मैंने जैसे भी ये बनाए हैं आप इसके नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, साथ ही साथ मेरे साथ. और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको ज़रूर लाइक करिए. ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल्स. जो रॉ मटेरियल्स का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है देखते हैं. द 3 बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट आर लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और एंड आयरन ऑक्साइड भी इसके 4 कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट के. सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ दीज ऑक्साइड कॉम्पोजिशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लुएंसिंग द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट. अब हमें पता है और सीमेंट में ये सब एलिमेंट्स होते हैं, लाइम हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिना हो गया और आयरन ऑक्साइड हो गया. अब ये कुछ डेफिनेट प्रपोर्शन में सीमेंट के साथ मिलेंगे. ठीक है, किसी का कंटेंट ज़्यादा होगा, किसी का कंटेंट कम होगा, किसी का परसेंटेज ज़्यादा होगा. तो और इससे क्या होगा कि और किसी का परसेंटेज बहुत ही कम होगा. अब हम ये चीज़ देखते हैं जो सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन एलिमेंट्स के साथ कैसे, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे जो एलिमेंट्स हैं, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे अफेक्ट करते हैं. जैसे कि लाइम का काम क्या होता है, सिलिका का काम क्या होता है, एल्यूमिना का काम क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जो उसमें होता है इसका क्या काम होता है, ये सब हम इसमें अभी पढ़ेंगे. तो हमने ये देख लिया कि जो इसका अगर ये रिलेटिव प्रपोर्शन में है तो इसकी वेरियस प्रॉपर्टी सीमेंट की इन्फ्लुएंस करेगा. एंड इंक्रीज इन लाइम कंटेंट बियॉन्ड अ सर्टेन वैल्यूज. एक लाइम कंटेंट बढ़ा देंगे बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू के बीच में, देन इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कंबाइन कम्प्लीटली विद अदर कंपाउंड्स. अगर हम लाइम कंटेंट बढ़ा देंगे एक सर्टेन लिमिट के बाद तक तो क्या होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू कंबाइन कम्प्लीटली विद अदर कंपाउंड्स. अदर कंपाउंड्स साथ मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर हम लाइम का कंटेंट एक पर्टिकुलर लिमिट से बढ़ा देंगे. फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, कॉन्सिक्वेंटली फ्री लाइम विल एग्जिस्ट इन द क्लिंकर एंड विल रिजल्ट इन एन अनसाउंड सीमेंट. फ्री लाइम एग्जिस्ट करेगी क्लिंकर में. क्लिंकर मैंने बताया था क्या था, हार्ड मेटल स्टोन थे जो पेइंग के लिए काम आते थे. इट विल रिजल्ट अनसाउंड सीमेंट बनेगा. अब फिर फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं, एन इंक्रीज इन सिलिका कंटेंट. अगर हम सिलिका कंटेंट को बढ़ा देंगे एट द एक्सपेंस ऑफ एल्यूमिना एंड फेरिक ऑक्साइड, इट विल मेक्स द सीमेंट डिफिकल्ट टू फ्यूज एंड फॉर्म क्लिंकर. यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर सिलिका कंटेंट बढ़ा देंगे एज कम्पेयर टू एल्यूमिना एंड फेरिक ऑक्साइड तो क्या होगा, इट विल सीमेंट को ये फ्यूज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा. फ्यूज मतलब जोड़ने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ताकि क्योंकि वो जुड़ के क्लिंकर नहीं बन पाएगा. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ध्यान में आपको रखनी है सीमेंट को पढ़ते हुए. फिर देखते हैं नोट. कुछ एक नोट है, यहाँ पे आप नोट देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेट ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटिंग द रेशियो ऑफ.
जो सेटिंग सीमेंट होता है, सेटिंग का जो सीमेंट पेस्ट का जो सेटिंग टाइम होता है, अब हमें पता है जब सीमेंट में पानी मिलाओगे तो धीरे धीरे करके सेट करेगा, धीरे धीरे करके वो हार्ड मास कॉन्क्रीट बनाएगा। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है रेट ऑफ सेटिंग्स ऑफ सीमेंट, ये कैसे रेगुलेट करती है, और विच इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटिंग द रेशियो ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड, यानी कि सिलिका डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड के जब हम रेशियो को मिला रेगुलेट करते हैं तो हमारा ये प्रॉपर्टी इफेक्ट करती है सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। ठीक है, जो ये प्रॉपर्टी कंट्रोल होती है किससे, बाय रेगुलेटिंग द रेशियो ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिना प्लस फेरिक ऑक्साइड। सेकेंड, फर्स्ट ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, व्हेन डेवलपमेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज अनडिजायरेबल, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन का डेवलपमेंट अनडिजायरेबल होता है, देन द सिलिका कंटेंट इज इंक्रीज टू अबाउट 21%, सिलिका कंटेंट को हम बढ़ा देते हैं 21% का, एंड एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड कंटेंट्स आर लिमिटेड टू 6% ईच। उसके बाद रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ सल्फेट वाटर्स, जब सल्फेट वाटर का रेजिस्टेंस होगा इज इंक्रीज बाय रेजिंग फॉर द सिलिका कंटेंट टू अबाउट 24% एंड रिड्यूसिंग द एल्यूमिना एंड आयरन कंटेंट्स इन 4% ईच, यानी कि जो रेजिस्टेंस टू सल्फेट वाटर का जो रेजिस्टेंस होगा इट इज इंक्रीज बाय, अगर इसको हम सल्फेट वाटर का जो रेजिस्टेंस होगा इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं कैसे, फॉर द रेजिंग द कंटेंट, सिलिका कंटेंट को 24% बढ़ा दो एंड एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड कंटेंट को 4% घटा दो। ठीक है, एल्यूमिना सिलिका कंटेंट को 24% बढ़ाओगे और एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिना एंड आयरन कंटेंट को 4% घटा दोगे, तब जा करके जो हमारा सीमेंट का रेजिस्टेंस एक्शन होगा सल्फेट वाटर के थ्रू। सल्फेट वाटर क्या करेगा, कंक्रीट में कोरोजन कॉज करेगा, तो इससे हमारा कंक्रीट थोड़ा सा वीक हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा सीमेंट सल्फेट वाटर को भी रेजिस्ट करे, तो इस क्या करना होगा, हमें सिलिका कंटेंट बढ़ा देना होगा 24% तक, और एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड कंटेंट को हमें रिड्यूस करना होगा 4% तक। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द वेरिएशन इन कॉम्पोजिशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द रेशियो ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू सिलिका डाइऑक्साइड, यानी कि जो कॉम्पोजिशन में जो वेरिएशन होगा ये लार्जली डिपेंड करेगा किस पे, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका डाइऑक्साइड SiO2 के रेशियो पर डिपेंड करेगा, जो उसके रॉ मटेरियल में प्रेजेंट होगा। एल्कलीज एक्सेलरेट द सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, जो आपकी एल्कलीज होती हैं वो सीमेंट पेस्ट को एल्कलीज होती हैं कि एक्सेलरेट कर देती हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट को एक्सेलरेट करने का काम आती है, यानी कि जल्दी से जल्दी वो एक्सेलरेट करके सीमेंट पेस्ट बन जाए, ठीक है, सेट कर जाए। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए, या कंपेटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, या अगर जो स्टूडेंट्स सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और बेसिकली ये जो आपके कंपेटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स का कॉम्पोजिशन और इनका फंक्शन क्या क्या होता है। हमने बताया लाइम हो गया, लाइम का फंक्शन, अब जो लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब इंग्रेडिएंट्स, या हम इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, इन इंग्रेडिएंट्स का फंक्शन क्या है और कितना परसेंटेज ये पाया जाता है ये भी हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले लाइम हमारा स्ट्रेंथ और साउंडनेस को कंट्रोल करता है, और अगर ये डेफिशिएंट हुआ यानी कि कम हुआ तो इसकी स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और इसका कॉम्पोजिशन कितना होता है, 60 to 67% आपका लाइम होता है, इतना याद रखना। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ये लाइम प्रेजेंट होता है सीमेंट में, और कितना 66 to 67%। और क्या कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथ कंट्रोल करता है और साउंडनेस कंट्रोल करता है। और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो यानी कि अगर ये कम हुआ तो ये स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। उसके बाद फिर आता है कि आपका SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और अगर एक्सेस होगा तो इट विल रिजल्ट इन स्लो सेटिंग आपकी कम हो जाएगी सीमेंट की, और ये अबाउट 17 to 25% प्रेजेंट होता है आपका सीमेंट में। उसके बाद एल्यूमिना ऑक्साइड का काम क्या होता है, क्विक सेटिंग का काम होता है, जल्दी सेट कराने के लिए काम आता है एल्यूमिना डाइऑक्साइड, यानी कि Al2O हम कह सकते हैं। अगर एक्सेस में होगा जो इसकी स्ट्रेंथ जो है कम कर देगा अगर ज़्यादा हुआ। और इसका कॉम्पोजिशन जो रहता है 3 से लेकर के 8% इसका कॉम्पोजिशन रहता है। अब आयरन ऑक्साइड हो गया Fe2O3, गिव्स कलर एंड हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि कलर प्रोवाइड करेगा, एंड हेल्प्स इन फ्यूजन ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, यानी कि 0.5 to
6% ये इसका कॉम्पोजिशन होता है और ये कलर प्रोवाइड करता है बेसिकली सीमेंट को, और फ्यूजन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स के फ्यूजन में भी थोड़ा सा काम करता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड देख लेते हैं। इट इम्पार्ट्स कलर एंड हार्डनेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड कलर एंड हार्डनेस इम्पार्ट करता है, और अगर ये एक्सेस में हुआ इट विल कॉज क्रैक्स इन द मोटर एंड कॉन्क्रीट एंड अनसाउंडनेस। ठीक है, सबसे पहले क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या करेगा, कलर एंड हार्डनेस देगा, और अगर एक्सेस में हुआ इट कॉजेज क्रैक्स इन मोटर में क्रैक कॉज करेगा, एंड कॉन्क्रीट में मोटर में क्रैक कॉज करेगा। तो अगला देखते हैं गाइस, हम आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम पढ़ चुके हैं। अब आता है कैल्शियम सल्फेट। ये कुछ कम मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये इंक्रीजिंग सेटिंग टाइम बढ़ाने के काम आता है, इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के काम आता है, और 3 से 4% पाया जाता है। तो सल्फर होता है, इट मेक्स सीमेंट साउंड सीमेंट बनाता है, अगर एक्सेस में हुआ तो ये अनसाउंड कर देगा सीमेंट को। और कितना कंपोनेंट होता है, 1 से 3% तक ये रहता है। और उसके बाद एल्कलीज होता है, इफ एन एक्सेस कॉजेज एफ्लोरेसेंस एंड स्टेनिंग, और ये 0.1 से 1% तक इसमें पाया जाता है। और एल्कलीज एफ्लोरेसेंस का क्या होता है, जो ब्रिक में जैसे कि आप देखो कि वाइट पैचेस पड़ जाते हैं ब्रिक में, तो वो एल्कलीज के कारण होते हैं। तो ये चीज़ आपकी कॉम्पोजिशन हमने पढ़ लिया। सो गाइज आई थिंक इतना सफिशिएंट है आज के लिए। आप इतना पढ़ो और याद करो। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस लेक्चर को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सो गाइस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।